हेलो क्लास 12th वंस अगेन वेलकम ऑन टीचर नोनी चैनल। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट नोनी जैन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर हम लोग अपने सीरीज़ में एमसीक्यूज़ को टेलीकास्ट करते हैं, वो भी क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के। वैसे मैं फुल फ्लेज एक्सप्लेनेटरी चैप्टर्स भी डालती हूँ, मैंने क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स डाले हुए हैं और एमसीक्यूज़ लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा वेटेज के आते हैं और अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा करीब हैं एग्ज़ाम्स हमारे, और उसमें जो मैं चाहती नहीं कि आपके जो एमसीक्यूज़ आए उसमें आपके ज़रा से भी मार्क्स कटें। ठीक है, तो हमने चैप्टर फर्स्ट जो है वो भी कंप्लीट किया था मैनेजमेंट का। और देखिए ज़रा, आप हमारा चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी करेंगे। अगर चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दे रही हूँ, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो भी समझना चाहते हैं, मतलब हम फुल चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में करेंगे, तो वो चाहते हैं तो वो भी मैं टेलीकास्ट करूंगी। लेकिन अभी पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास चलते हैं। चलो भाई, कैसे ये प्रिंसिपल्स हैं और मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो थोड़ा सा बेस में बता देती हूँ आपको। प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ सिद्धांत हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमें। और मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी मैनेजर किसी प्रॉब्लम में आने पर अपना दिमाग लगाकर और कैजुअल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हाँ, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ रूल्स जो अबाइड बाय रूल्स जो काम करते हैं, उसमें क्या है, हमारे चीज़ों के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जल्दी मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ सिद्धांत जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, उन प्रिंसिपल्स के बारे में आई होप आपने काफ़ी सारे चैप्टर्स में करा होगा। जब क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हम करेंगे तो इनके फीचर्स भी हमें समझ में आएंगे कि प्रिंसिपल्स के क्या फीचर्स हैं, और साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि इनके क्या क्या मतलब मेरिट्स हैं। और दो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। इनमें से एक का नाम है हेनरी फ्योल, सर हेनरी फ्योल, एंड द अदर वन इज FW टेलर, दैट्स फ्रेडरिक विल्सन टेलर। तो इन दोनों ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। हेनरी फ्योल सर के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, इनके लगभग 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, और FW टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए हैं। तो इन सभी के प्रिंसिपल्स की क्या मेरिट्स हैं, क्यों बिजनेस में इनके प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं और उससे क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ें हम क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में करते हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is true with reference to the principles of management? Principles of management के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, चलो देखते हैं। फर्स्ट है the principles of management have evolved. Principles of management जो है वो इवॉल्व हुए। इवोल्यूशन क्या होता है, किसी चीज में मतलब धीरे धीरे समय के साथ साथ अपग्रेड होना, उनमें बदलाव होना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवॉल्व, मतलब एक तो है कि प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के वो इवॉल्व हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ निखर कर आए हैं, और एक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो येट टू बी इवॉल्व, अभी भी उनमें अपग्रेडेशन की जरूरत है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, यानी इवोल्यूशन के प्रोसेस में है। इसमें क्या है, मतलब इनमें कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते ही जा रहे हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। भाई क्या हम, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब बस अपग्रेड हो चुके हैं एक टाइम पर, अभी भी बोला येट टू बी इवॉल्व, अभी भी इवॉल्व होने बाकी हैं, और एक कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन उनमें होता रहता है। ये एग्जैक्ट बात है कि कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, और उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनमें जितना भी मतलब मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से करना होता है, वो मॉडिफिकेशन के साथ साथ ही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। यानी सी जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट अस सी दैट। एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है हमारा सी। आंसर क्या बोल रहा है, Principles of management are said to be evolutionary in nature as these principles have evolved over a long period of time with continuous practice and experimentation। जी हाँ, कि ये evolutionary है नेचर में। इनका नेचर कैसा है कि समय के साथ साथ अपग्रेडेशन, चेंजेस, मतलब चेंजेस फॉर बेटरमेंट, कुछ अच्छे के लिए जो बदलाव हैं वो इनमें होते रहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से इवॉल्व होकर आ रहे हैं ये, और धीरे धीरे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ जैसे जैसे
ये अप्लाई होते रहते हैं और बिजनेस प्रैक्टिस जब कंटिन्यू होती रहती है उसके हिसाब से इनके अंदर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस किए जाते हैं। Our next question is, by profession F.W. Taylor was a F.W. Taylor मैंने जैसे कि आपको बताया था फ्रेडरिक विल्सन टेलर जो हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में। तो इनका प्रोफेशन क्या था? दे आर सेइंग मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। तो मैनेजमेंट की बात करें अगर हम, जैसे ही वैसे बच्चों के दिमाग में आता है वही मैनेजमेंट से कंसर्न तो ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर होना चाहिए, और बहुत बार बच्चे गलत टिक करके आ जाते हैं आंसर, बट इसका करेक्ट आंसर है मैकेनिकल इंजीनियर। चलो हम टिक कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टिक नहीं किया, ये हमारा सी पार्ट जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमने टिक कर दिया। F.W. टेलर का प्रोफेशन मैं आपको बताती हूँ, ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर थे टेलर साहब, तो हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस इज कंसिडर्ड टू बी डैश इन नेचर। जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लेक्सिबल, सेकंड रिजिड, थर्ड क्रिएटिव एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स क्रिएटिव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से उनको अलग अलग सांचे में ढाला जाता है, अलग अलग तरह से एप्लीकेबिलिटी होती है, क्योंकि उनमें चेंजेस करना सिचुएशन के हिसाब से बहुत जरूरी है। लेट अस सी इट्स एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है? बिकॉज दे आर अप्लाइड इन एन एब्सोल्यूट और इन अ स्टेटिक मैनर। ये एब्सोल्यूट और स्टेटिक मैनर में जो अप्लाई होते हैं प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स, तो इनमें क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। तो हम मानते हैं प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स क्रिएटिव होते हैं। चलिए टिक कर देते हैं क्रिएटिव को। नाउ वी आर गोना रीड आवर फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की टेक्निक्स को कौन सी स्टेटमेंट अच्छी तरह से डिफाइन करती है? चलो मैनेजमेंट की टेक्निक्स देख लेते हैं। इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस एंड एक्शंस। जो टेक्निक्स हैं गाइडलाइन मैनेजमेंट की, वो क्या कहती हैं कि ये सेट गाइडलाइंस हैं ताकि हम कुछ प्रॉपर डिसीजंस और एक्शंस ले सकें। सेकंड है, इट इज अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। कि ये एक ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिनमें सीरीज होती है, कौन कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए, किस तरह से मतलब हमें कदम उठाने, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट वो होती हैं। और थर्ड क्या कहते हैं? दे आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। जनरल रूल्स हैं ताकि इंडिविजुअल का बिहेवियर मैनेज हो पाए। एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। अच्छा, इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए अगर जनरल रूल्स की बात करें सी ऑप्शन की, तो जनरल रूल्स जो होते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर्स के लिए वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। ऐसे ही सेट गाइडलाइंस एक्शंस भी हमारे जो है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन टेक्निक्स की बात करें वो क्या है? प्रोसीजर्स होती हैं। कुछ टेक्निक्स जो होती हैं प्रोसीजर होती हैं, जिसमें क्या बोला है, कुछ सीरीज होते हैं स्टेप्स की, मतलब किस तरह से हमें एक्शन लेना चाहिए उनकी कुछ सीरीज होती हैं, तो ये टेक्निक्स होती हैं। Now, our next question is, the principles of management have been developed on the basis of। Principles of management किस बेसिस पर डेवलप हुए हैं? वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर। ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और मैनेजर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही बने हैं। तो यानी इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। देख लेते हैं एक बार आंसर हम। जी हाँ, आंसर हमारा डी दिया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है? मतलब उन्होंने इज आर दोनों दिया है। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन। प्रिंसिपल्स जो है वो एक्शंस के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस है, गाइड किया हुआ है कैसे एक्शंस लेने चाहिए किसी मैनेजर को, किसी इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए। द प्रिंसिपल्स डिनोट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक कॉज है तो प्रिंसिपल अप्लाई किया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब आपको अगर एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको पैकेजिंग की प्रॉब्लम है, तो पैकेजिंग के लिए आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए, क्या ध्यान में रखकर लेना चाहिए, किसी प्रिंसिपल को आपने चूज किया, अप्लाई किया, तो उसका इफेक्ट क्या है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो डिनोट करते हैं प्रिंसिपल, ऑब्वियसली करते हैं। द प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजंस व्हाइल परफॉर्मिंग वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस।
और प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजर को हेल्प करते हैं कि वो डिसीजन ले पाए, अलग अलग मैनेजरियल फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जो मैनेजमेंट कंसर्न फंक्शंस हैं उनमें वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए, इसमें मदद करते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे इनकी सारी ही बातें ट्रू लग रही हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। अगर आप जब जरा सा भी इसका फीचर रीड करेंगे ना, मैं अगर आप चाहेंगे तो किसी वीडियो में पब्लिश भी कर दूंगी, जो फीचर्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, उनके अकॉर्डिंग ये सारी ही बातें बिल्कुल ट्रू हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। लेट अस चेक द आंसर। हाँ, डी है, आंसर डी दिया हुआ है। टिक कर देते हैं हम ऑल ऑफ द अबव को। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो इंटेंशनली ऐसे बने हुए हैं कि वो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन और हर साइज की ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई हो सके। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। इससे क्या पता चलता है, जब एक चीज़ जो है वो हर टाइप की, हर साइज की जो ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। इसके ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जनरल गाइडलाइंस। जनरली कुछ चीज़ों के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं, ज़रूरी तो नहीं है वो हर साइज की ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई हो, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पर। फ्लेक्सिबिलिटी, चीज़ों में चेंजेस, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस। इस स्टेटमेंट से कि मतलब उनकी एप्लीकेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें अलग अलग फीचर को डिनोट करती हैं। थर्ड वन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी हर जगह अप्लाई हो जाती हैं। तो ये हमारे स्टेटमेंट से मैच करता है कि चाहे किसी भी साइज की हो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी टाइप की हो, हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। एंड फोर्थ इज मेनली बिहेवियरल। तो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर सी होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपना, दैट इज आंसर सी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और अब हम इसे टिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला है नहीं प्रोवाइड करते हमें रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस, मतलब सीधे स्पष्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दें हर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को। क्यों? क्योंकि फर्स्ट है द रियल बिजनेस सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स। मतलब प्रिंसिपल्स तो हमारे कुछ बिजनेस के सिचुएशंस के हिसाब से प्रिंसिपल्स बना दिए गए, लेकिन रियल में अगर हम किसी और बिजनेस की बात करें, उनमें वही सिचुएशन वाले प्रिंसिपल्स अप्लाई करें, तो रियल वाले प्रॉब्लम्स तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना, वो और ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है। और प्रिंसिपल्स को बने हुए थोड़ा टाइम भी हुआ है, तो उस टाइम पर बिजनेस की सिचुएशंस अलग होती थी। अब जो है और कॉम्प्लेक्स हो गया, साइजेस बिजनेस के इंक्रीज हो गए हैं और काफ़ी वास्ट हो गए हैं। साथ में ही मतलब और जो एनवायरमेंटल सिचुएशंस के हिसाब से, नीड्स एंड डिमांड्स के हिसाब से भी सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। बी ऑप्शन है द रियल बिजनेस सिचुएशंस आर डायनेमिक। एग्जैक्टली ये बात भी मैंने आपको इसी पॉइंट में एक्सप्लेन कर दी वैसे, कि रियल बिजनेस सिचुएशंस डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब होता है एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते रहने वाली। भाई बिजनेस की सिचुएशन तो सच में बदलती रहती है। आज एक टाइम पर देखिए जरा, जो ट्रेडिशनल वे था बिजनेस का, उसमें सिचुएशन अलग होती थी। और इन दिस मॉडर्न एरा वी हैव ई बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं, तो उसमें सारी सिचुएशंस अलग हो गई हैं। थर्ड है द प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस के तौर पर प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं कि हमने तो गाइडलाइन बना दी है, इन चीज़ों को आप उठाकर और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो आगे प्रॉपरली, ठीक है। तो नहीं तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो मॉडिफिकेशन अपने एनवायरनमेंट में चाहते हो उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो बोला है कि आप प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के वो रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस नहीं है हर मैनेजमेंट प्रॉब्लम के। तो मुझे तो सारी बातें सही लग रही है कि हाँ सही बोल रहे हैं कि रेडीमेड सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि बिजनेस सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बदलती रहने वाली हैं, और प्रिंसिपल्स तो बस जनरल गाइडलाइंस है। तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, डी है आंसर। ऑल ऑफ द अबव को हमने टिक कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। जब सिचुएशन की डिमांड हो उसके हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजर के द्वारा मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं। जी हाँ, जैसे ही सिचुएशन की मतलब सिचुएशंस अलग अलग होती हैं उसके हिसाब से मैनेजर मॉडिफाई कर सकते हैं। देखते हैं, दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे हैं जिनमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। क्या वो चीज़ रिजिड कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। कॉन्टिंजेंट कहलाएगी। कॉन्टिंजेंट क्या होती है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। डिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, मैं ये भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये सिचुएशंस के हिसाब से मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से कोई प्रिंसिपल, मतलब अगर कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो सिचुएशनल है कि पता नहीं वो 100% अप्लाई होगा किसी सिचुएशन में या 90% उसकी एप्लीकेबिलिटी बनेगी।
तो इन अकॉर्डेंस विद सिचुएशन जो है इनके अंदर इनकी डिपेंडेंसी होती है, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तभी ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। और थर्ड ऑप्शन हमारा फ्लेक्सिबल दिया हुआ है कि भाई बोला मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिचुएशन और डिमांड के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, तो ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी से इसका कोई लिंक है? ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी से लिंक है। जो इंसान भी कहते हैं सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई हो जाए, बोले ना आप भाई फ्लेक्सिबल हैं, आपका नेचर काफी नेचर वाइज भी फ्लेक्सिबल, मतलब हर माहौल में एडजस्ट होने वाला। तो ऐसे ही प्रिंसिपल क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो इनको हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे। इधर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का कोई यूज नहीं है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हमने समझा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज टाइप की बात की हो तो वहां ज्यादा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का यूज होगा। आंसर देख लेते हैं इसका। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज सी। तो चलो लेट अस टेक द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, इंसानों और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। ये कौन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाए। यानी ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंसान ढंग से रिसोर्सेज को यूज कर सकता है और रिसोर्सेज को मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकता है, और रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, इंसान के काम को आसान कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाए। तो इससे क्या पता चलता है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब इस वाले स्टेटमेंट में कौन से फीचर को डिस्क्राइब किया गया है, यानी आप देखिए जरा, हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, उसमें कितने सारे फीचर्स को, कहीं ना कहीं हिडन फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया। इससे पता चलता है कि आप अगर इन क्वेश्चंस को भी करें तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के जो भी फीचर्स हैं वो भी राइट डाउन करके आ सकते हैं पेपर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। भाई किसी कारण से कुछ प्रभाव होता है, मतलब एक रीजन होगा, कॉज होगा, फिर उसमें प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, ये बात तो नहीं इसमें जच रही है, ऐसा तो नहीं बोला। ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग जो बोला, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हुई है, तो देखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव होगा। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, या मेनली बिहेवियरल, या ये बिहेवियरल होते हैं। तो भाई ह्यूमन बिहेवियर को ये अंडरस्टैंड करते हैं, इनका रिलेशनशिप आपस में स्ट्रांग होता है, और ह्यूमन बिहेवियर को रिसोर्सेज समझते हैं और रिसोर्सेज को ह्यूमन समझ पाता है कि अच्छी तरह से यूज करें। तो इसका फीचर होना चाहिए मेनली बिहेवियरल। लेट अस सी द आंसर। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर डी ही है, ये टिक कर देते हैं मेनली बिहेवियरल को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी एप्लीकेशन चेंज होती रहती है, किस तरह से अप्लाई होने चेंज होते रहते हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी चेंज हो जाती है। विच फीचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कौन से फीचर को डिस्क्राइब किया हुआ है, देखो एक तो बोला है, फर्स्ट है कॉन्टिंजेंट, बी है मेनली बिहेवियरल, सी है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड फोर्थ है जनरल गाइडलाइंस। जी हाँ, हमें पता है सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होते हैं, सिचुएशन जैसी होगी, मतलब इनकी डिपेंडेंसी सिचुएशन के ऊपर है, डिपेंडेंट है ये सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन बदलेगी तो उस हिसाब से ये बदल जाएंगे। तब किसका मीनिंग जो होता है, डिपेंडेंसी कॉन्टिंजेंट का मीनिंग होता है। कॉन्टिंजेंट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट अस सी द आंसर। आंसर हमारा कॉन्टिंजेंट ही है, हमने टिक कर लिया अपना करेक्ट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन लॉजिकल एंड rational decision making rather than on the process of bias and prejudice। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लॉजिक्स पे और रैशनल डिसीजन मेकिंग पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि मतलब बिल्कुल प्रॉपरली अनबायस्ड एटीट्यूड को फॉलो करते हुए लॉजिक्स के साथ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ये नहीं है कि हमने बायस्ड डिसीजन लिए हों, हमारे डिसीजंस किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने वाले हों। गिवन स्टेटमेंट हाईलाइट्स दैट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू। ये स्टेटमेंट किसको हाईलाइट करती है कि प्रिंसिपल्स की अगर नॉलेज हो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो, तो वो हमें क्या कहाँ तक लेकर जाती है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को क्या करती है, ये एक मतलब सच्चाई की तरफ जाने का मौका देती है या साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प करती है।
थर्ड है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, एनवायरमेंट की बदलती हुई जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मतलब पूरा करने में हमारी मदद करती है, या ऑल ऑफ द अबव। सिचुएशन के हिसाब से बोला, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लॉजिक के हिसाब से, अनबाइज्ड एटीट्यूड के हिसाब से बने होते हैं, तो यानी मैनेजर्स को ये प्रिंसिपल साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट की चेंजिंग सिचुएशन को मीट करने में भी हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेन अप्रोच यानी लॉजिक से कंसर्न या रैशनल डिसीजन मेकिंग से कंसर्न जो अप्रोच है वो हमारी साइंटिफिक अप्रोच है, तो साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। लेट अस सी द आंसर। जी हाँ, लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट बेस्ड ऑन रूल ऑफ थंब। आपको पता है ना रूल ऑफ थंब किसको कहते हैं, कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप हमने चीजें बदल ली, मतलब सिचुएशन अपने सिचुएशन को टैकल करने के लिए अपने रूल्स दे दिए, वो रूल ऑफ थंब है। हिट एंड ट्रायल मेथड बोला है ना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रूल ऑफ थंब या हिट एंड ट्रायल पर बेस्ड नहीं होते। हिट एंड ट्रायल क्या होता है, तुक्का लगाया फिट हो गया तुक्का, जैसे कि हमने कुछ बिहेवियरल जो कंसेप्ट है उनमें पढ़ा नहीं है, वो बिल्ली वाला, कि बिल्ली बार बार लीवर को प्रेस करती है और बाहर निकलने के लिए, मतलब उससे लीवर प्रेस तो उसे करना नहीं आता होता, बस तुक्के मारी होती है, इधर उधर घूम रही होती है, गलती से लीवर प्रेस हो जाता है और बाहर निकल जाती है, तो वो हिट एंड ट्रायल टाइप में होता है। ठीक है ना, कोशिश करी और सक्सेसफुल हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ और अप्लाई करें। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन बेसिस पर नहीं होते, साइंटिफिक अप्रोच होती है, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होती है। आपने प्रिंसिपल लगाए हैं तो इसीलिए लगाए हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है सक्सेसफुल होना है। ठीक है, टिक कर देते हैं बी को हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूल ऑफ थंब रेफर्स टू, रूल ऑफ थंब से क्या मतलब है हमारा, रूल ऑफ थंब अभी मैंने आपको बताया समझाया और वही क्वेश्चन आ गया। ए है यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज, मैनेजमेंट इश्यूज को फॉलो करने के लिए अपने पर्सनल जजमेंट देने लग जाना। कोई प्रॉब्लम आई, मेरे ख्याल में ऐसे कर लो, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कर लो, तो ये सब चीजें नहीं चलती भाई। बड़े बड़े बिजनेस करोड़ों की उनमें इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसा नहीं है किन्हीं के ख्यालों से हम ख्याली पुलाव जो हम पकाते रहें, लॉसेस में चले जाएंगे। और बी क्या है, अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम, कि तुक्के वाली सिचुएशन एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ये हो जाए तो। अरे भाई छोटे छोटे कामों में चाहे ट्राई कर लो, लेकिन बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजंस में आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते हो कि हाँ हो गया तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये दोनों ही चीजें रूल ऑफ थंब को डिनोट करती हैं। रूल ऑफ थंब इसी टाइप से है जिसमें कुछ साइंटिफिक नहीं होता, बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने दिमाग के बेसिस पे। तो इसका होना चाहिए बोथ ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हमारा नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों ही बातें जो रूल ऑफ थंब की हैं। आंसर देख लेते हैं, आंसर भी सी दिया हुआ है, तो हमने बोथ ऑफ द अबव को करेक्ट आंसर है तो इसको टिक कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टेलर। अब देखो टेलर साहब भी आ गए, मैंने आपको बताया था कि हमारे हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये दो हमारे जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए। हेनरी फ्योल को तो इवन फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स ऐसे बोला जाता है। तो अब देख लेते हैं टेलर से कंसर्न क्या बात कर रहे हैं ये। अकॉर्डिंग टू टेलर, ये टेलर आपके कपड़े सिलने वाला टेलर नहीं है, ध्यान रखना, ये उनसे आप याद रख सकते हैं इसको, मतलब एक टेलर बर्ड भी होता है, लेकिन टेलर की स्पेलिंग ये अलग है, ये टेलर अलग है। According to Taylor, even a small production activity like loading figures of iron into boxes can be scientifically planned and managed. जो टेलर के अकॉर्डिंग छोटी छोटी प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी उनको, जैसे कि आयरन को, लोहे को बड़े बड़े डब्बों में डालना, ठीक है, बॉक्सेस में शिफ्ट कर रहे हैं, इसको भी साइंटिफिकली प्लान किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। दिस कैन रिजल्ट इन tremendous saving of human energy as well as wastage of time and materials. इससे क्या होगा, बोला है ट्रिमेंडस सेविंग, बहुत बड़े लेवल पर सेविंग होगी, किसकी, ह्यूमन एनर्जी की, इंसान की एनर्जी की, एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल्स की, चीजें, इंसान का वक्त, ठीक है, और बहुत सारी इंसान की एनर्जी, इन सबको हम बचा सकते हैं, वक्त को बचा सकते हैं, मटेरियल को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताओ जरा, ये प्रिंसिपल पहचानो, कौन सा प्रिंसिपल। तो ये पेपर में जरूर आएंगी आपकी चीजें कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं दिए होंगे ऑप्शंस में, और आपको पहचानना होगा अपने स्टेटमेंट के बेसिस पर। फर्स्ट है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी क्या होती है, दो सब में सामंजस्य, एकता, ठीक है ना, सब में एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम बोलते हैं एकता, सामंजस्य, तालमेल है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन है। नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब होता है अकेला। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस है ये,
रूल ऑफ थंब नहीं है, रूल ऑफ थंब अब आपको समझा दिया कि तुक्केबाजी नहीं है कि हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं, साइंस है ये। साइंस के जैसे रिजिड फॉर्मूलाज होते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर ही बनेगा, तो ऐसे कुछ रूल्स जो होते हैं, ऐसे साइंटिफिक जो गाइडलाइंस है वो। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि हर इंसान को, ईच एंड एवरी पर्सन, हर इंसान को अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी से डेवलप करना, कि हर इंसान में स्पेशलिटी भर देना। एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो आप देखिए बोला छोटी सी एक्टिविटी को भी आप साइंटिफिकली प्लान कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं, ये बचा सकते हैं। तो सीधा स्पष्ट आंसर हमें नजर आ रहा है बी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस है इसके अंदर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, मतलब उनको बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ, बहुत ज्यादा इनको प्रैक्टिस के साथ, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि खाली पीली में अप्लाई कर दिया। तो ये बी आंसर होना चाहिए। चलो एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। जी हाँ, बी ही है। टेलर बिलीव्स दैट देयर वाज ओनली वन मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी व्हिच कैन बी डेवलप्ड टू स्टडी एंड एनालाइज। तो टेलर ये बिलीव करते हैं, वैसे कुछ ना कुछ इनके डीमेरिट्स भी होते हैं क्योंकि बहुत रिजिडिटी के साथ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की बात बोलते हैं, लेकिन टेलर का ये बिलीव था कि सिर्फ एक मेथड होता है मैक्सिमाइज करने के लिए एफिशिएंसी को, जिसको डेवलप किया जाता है, मतलब पढ़ने के लिए, मतलब स्टडी के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू उसको डेवलप किया जा सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये हमने कर लिया है टिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम ये लास्ट क्वेश्चन इतना ही करेंगे, इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग जो पार्ट है हमारा। 15th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन दैट ट्रू इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर वन एंड द सेम। बोला है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन, साइंटिफिक मैनेजमेंट की फाउंडेशन में ही ये चीज बड़ी फर्म कन्विक्शन के तौर पर दी हुई है, बिल्कुल मतलब कहते हैं रिजिडिटी के साथ दी हुई है, दैट ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर वन एंड द सेम, कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स का ट्रू इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, कि मतलब सबके ऑब्जेक्टिव, सबका इंटरेस्ट एक ही तरफ होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ। द प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा। बोला है द प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी है, एम्प्लॉयर की समृद्धि यानी उनका डेवलपमेंट जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा जब तक कि जो एम्प्लॉयज की प्रॉस्पेरिटी उसको साथ ना दे। मतलब एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स के लिए काम ना करे और ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स एम्प्लॉयज के एफर्ट्स के लिए काम ना करे, दोनों एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के नजर से काम ना करें तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्ग टाइम पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छी बात बताई है इसमें, देखो जरा कि दोनों के तालमेल की बात बताई हुई है कि आप हमारा कि कौन सा जो है प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, फटाफट से हम समझ सकते हैं। ए है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो साइंस की बात इसमें नहीं की गई है, इसमें तालमेल की बात है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि कॉपरेशन अकेलापन नहीं कि अपने मतलब आपस में कॉपरेट करो और इंडिविजुअल एफर्ट्स के कि हर इंसान सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता है मुझे तो ये अचीव करना है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, नहीं। थर्ड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी क्या होता है, सामंजस्य, तालमेल, अकेला नहीं, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, मिलकर कर सकते हैं। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, हार्मोनी में क्या है, सब मिलकर वो हम तुम्हारे लिए करेंगे तुम हमारे लिए करोगे, सामंजस्य है, तालमेल है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज के लिए कर रहा है और एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है, दैट इज हार्मनी, डिस्कॉर्ड नहीं है ये। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो गए 15 क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट एक वीडियो और टेलीकास्ट करूंगी जिसमें इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तक तो पहुंच गए हैं, उसके फीचर्स तो हमने काफी सारे कर लिए हैं आज के कुछ क्वेश्चंस में, और बहुत जल्दी इस चैप्टर से कंसर्न हमारे सारे प्रिंसिपल्स भी क्लियर हो जाएंगे और हमें हमारे दिमाग में बैठ भी जाएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन से प्रिंसिपल की बात की गई है, कौन सा सेंटेंस किस प्रिंसिपल से कंसर्न है। ऐसे कभी कभी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती है कि उसके अकॉर्डिंग भी आपको मतलब रियल लाइफ सिचुएशन दे देंगे आपको और आपको बताना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं तो हम वो भी सॉल्व करना सीखेंगे। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए,
मैं उनकी भी वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताया करो। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़, थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है, मोटिवेशन मिल जाता है कि मुझे और कुछ कंटेंट बनाना है। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स को लेकर और बहुत सारे MCQs को लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। एग्जाम आ रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी रहिए, फिट रहिए, कोई डाइटिंग के चक्कर में मत पड़ो, प्रॉपर खाओ पियो, लेकिन बाहर की चीज़ें अवॉइड करो। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करके फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा उनका भी भला कर देना। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर।